हेलो गाइस, माय नेम इज़ संकेत एंड वेलकम टू ऑप्शन एंड फ्यूचर अपडेट। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट जो है कल क्या कर सकता है 16 जनवरी को। तो अगर आज हम देखेंगे तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था समवेयर अराउंड 23,250 के अराउंड के लेवल पर। और क्लोजिंग देते थे उसने निगेटिव क्लोजिंग दी है, मतलब नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। बट अगर आप देखोगे कि लास्ट 3 दिन से अगर देखोगे तो पहली कैंडल के जो लो है उन्हें वो रिस्पेक्ट करते जा रहा है। मतलब इन दी एंड जो मूवमेंट है वो अभी भी लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब वो पॉजिटिव मूवमेंट है। सिर्फ हो क्या रहा है कि जब भी मार्केट ओपन हो रहा है, लाइक अगर 14 जनवरी का देखेंगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, सस्टेन किया था ऊपर की तरफ। आज भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, लेकिन निगेटिव क्लोजिंग दिया है। इन शॉर्ट, जो इंट्राडे में मूवमेंट है वो निगेटिव आ रहा है, बट मार्केट जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव में ही जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर आज के दिन देखेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये दिन भी देखा था, 13 जनवरी को भी देखा था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ रैली दे सकता है। अब ये 2 दिन से जो है वो इनसाइड कैंडल बना रहा है, मतलब एक दिन तो इसने इनसाइड कैंडल बनाई थी ये दिन को, 14 जन को, और आज जो है वो उसका हाई ब्रेक करके फिर से नीचे आ गया है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में सेलर्स अभी भी एक्टिव है। बट अगर हम ये जोन को ड्रॉ करें, ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका है। सो देयर इज़ अ चांस कि ये पुल बैक के लिए रेडी हो। अगर कल मार्केट जा रहा है ना ऊपर की तरफ, अगर आपको कहीं या इस लेवल पर मिल रहा है, देन देयर इज़ अ चांस कि हम एक पुल बैक की तरफ ऊपर जाएंगे। और शॉर्ट कवरिंग जो हमने प्लान किया था वो कल आ सकती है, क्योंकि 2 दिन से मार्केट अगर आप देखोगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं गया नहीं है, वो एक ही रेंज में है। लाइक 100 अराउंड अराउंड 100 या 150 पॉइंट्स की रेंज में ही अगर देखें तो मूव कर रहा है। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है। तो कल हम अपर की तरफ अगर ट्रेड जाए तो प्लान कर सकते हैं। अभी मार्केट को अगर वीक होना होगा तो ये लेवल के नीचे सस्टेन करना पड़ेगा। 23,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, सो देयर इज चांस कि एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन करंट सिनेरियो देखते हुए तो यही लग रहा है कि हम ऊपर की तरफ ही जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब निफ्टी जो है वो सस्टेन कर रहा है, क्योंकि सेलिंग शुड ऑलवेज बी फास्ट। मतलब सेलिंग में कोई इशू नहीं आने चाहिए कि स्लो हो गया ऐसा। सेलिंग शुड ऑलवेज बी फास्ट। और अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे भी, अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, मतलब अच्छा खासा फॉल हो चुका है, अभी हम रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा भी था कि फिबोनाची ड्रॉ करके कि यहाँ पर जो मेजर लेवल निकल के आ रहा है वह 23,500 के अराउंड है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है और राउंड नंबर भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई टू होल्ड कि अगर, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी कॉल ऑप्शन थोड़े से कॉल फॉरवर्ड ले चुका हूँ मैं। अगर गैप अप ओपन होता है और सस्टेन भी होता है तो उसके ऊपर अगर निकलेगा, देन वी कैन सी अ वेरी गुड मूवमेंट टुमारो। और तो और कल निफ्टी का जो है एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है। तो देर इज़ अ चांस कि ये एक्सपायरी में हमें अच्छा खासा मोमेंटम, वन डायरेक्शनल मूवमेंट मिले। अभी ये दिन जो बने हैं, ओके, ये जो इनसाइड कैंडल और ये मदर कैंडल का कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये कंसिडरेबल था कि ये मार्केट साइडवेज ही जाएगा, मतलब दो जी टाइप कैंडल या फिर हॉल्ट कैंडल बना के अगर 2 दिन अगर पॉज किया है, दैट्स अ वेरी गुड साइन। हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। अगर अप साइड में अगर हम प्लान करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। इसके लिए इसके पीछे और एक रीज़न है कि क्यों मैं बुलिश था मार्केट की सेंटिमेंट से अभी करंटली, नॉट ओवरऑल बुलिश, बट फॉर सम डेज 1 और 2 डेज मैक्स। कि जब भी वन वे आप देखोगे ना, जब भी वन वे एक मेजर लो ब्रेक होता है, ओके, अगर आप ये जोन में भी देखोगे, वन वे जब भी एक मेजर लो ब्रेक होता है ना, अभी यहाँ पर तो ये जो है ये दिन से कंसिस्टेंटली सेल ऑफ आया, ब्रेक हो गया, फिर एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद फिर उसने जो मेजर कनेक्शन देना था वो दिया। सिमिलर वे यहाँ पर भी हमें वो सेम सिनेरियो रिपीट होते हुए दिख रहा है कि मार्केट वन वे नीचे आया, थोड़ा कंसोलिडेशन करके पुल बैक, अगेन वन वे वन डायरेक्शनल नीचे, अब ये कंसोलिडेशन करके पुल बैक। ओके, सो आई एम प्लानिंग कि यहाँ तक तो मार्केट जा सकता है, फिर यहाँ जाने के बाद देखना पड़ेगा अगर कोई इनसाइड कैंडल, लाइक ऐसा कोई सिनेरियो बनता है या ऐसा कोई सिनेरियो बनता है कि इनसाइड कैंडल वगैरह बना, दूसरे दिन हॉल्ट किया, बड़ी ग्रीन कैंडल, कल तो मैं बड़ी ग्रीन कैंडल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, वैसी अगर बनी और इनसाइड कैंडल और समथिंग बन के अगर फिर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर भी मैं एक शॉर्ट की रिस्क ले सकता हूँ। मतलब यहाँ पे हम मार्केट शॉर्ट करके कुछ तो भी देख सकते हैं, ये एक लेवल है या फिर ये एक लेवल है, ये दोनों लेवल तक, मतलब 23,750
या 23,500, लेकिन उस जगह प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जो होगा प्राइस एक्शन उसके बेटर उसके साथ ही हम डिसीजन लेंगे। और इसमें 15 मिनट कैंडल की तरफ अगर हम फिर से देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखेंगे ना, तो वो पिछले लो का जो क्लोजिंग है, पिछले दिन का जो क्लोजिंग है उसे रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब हायर क्लोजिंग दे रहा है। ओके, मार्केट इज गैप अप ओपन हो रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, वो तो एक बात है, लेकिन जो क्लोजिंग है वो हायर क्लोजिंग है। अगर आप देखोगे, सी लास्ट टाइम का क्लोजिंग ये था, उससे पहले दिन का क्लोजिंग यहाँ पे था, और आज भी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इन शॉर्ट, मार्केट में जो है वो अभी भी बुल्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं मार्केट को। अगर शॉर्ट कवरिंग आनी रहेगी, मतलब अगर सेलर के स्टॉप लॉसेस हिट होने रहेंगे, तो वो यहाँ इस ऊपर इसकी कैंडल के ऊपर जब निकलेगा, अराउंड अराउंड 23,300 के लेवल के ऊपर जब निकलेगा, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी, एकदम शार्प मूवमेंट। बट यहाँ पर मैं रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ से ना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा कि यहाँ पर शायद हो जाए ऊपर जाए और लिक्विडिटी स्विप करके फिर से अगर नीचे आ जाए, तो मुझ मैं वो बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देख सकता। इसलिए मैंने यहीं पर पोजीशन बना ली है कॉल साइड के लिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कल लोग क्या कर सकते हो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कल आप क्या कर सकते हो एग्जैक्टली प्लान में। अगर मार्केट, जस्ट इमेजिन मार्केट है ना, इसके ऊपर कहीं ओपन हो गया 23,000 समवेयर अराउंड 300 के आसपास, 23,280 या 300 के आसपास अगर मार्केट ओपन हो गया, वहाँ पर आपको पहले तो ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कैंडल बन रहा है। अगर कोई बड़ा ग्रीन वाला कैंडल बन गया, उसके बाद ग्रीन वाला कैंडल बनने के बाद आप रिस्क मत लो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पर कहीं आप बाय करोगे तो वो रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे बाय मत करो, एक ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट तक ऑब्जर्व करो कि क्या एग्जैक्टली सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि ऐसा तो बहुत ही रेयरली होगा कि अपसाइड ओपन होते होते ही इमीडिएटली ये गैप फिल कर दे। ये तो बहुत रेयर रेयर पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी प्लानिंग कि अगर गैप अप ओपन हो गया, लाइक 50-60 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ पर ट्राई करना कि क्या बन रहा है। अगर कोई इनसाइड कैंडल मिले और उसके इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है, तब आप बाय कर सकते हो, फिर वो इनसाइड कैंडल्स के पहली जो कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। लेकिन अगर वो भी बड़ा आ गया, तो यू कैन डू कि आप एक चीज़ कर सकते हो, EMA यूज़ कर सकते हो। ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 20 EMA यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। ओके, यू कैन यूज़ 20 EMA ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम याद रखना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी अगर ये बड़ा मूवमेंट देगा ना, अगर बाय मिस्टेकनली इसने बड़ा मूवमेंट दे दिया, और ये वन वे गया ही नहीं, मतलब वन वे चला गया, तो लेट इट गो, क्योंकि हमें पता नहीं स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर एंटर मोमेंटम में हमने कर दिया और वहाँ से अगर रिट्रेसमेंट आ गया, तो स्टॉप लॉस अपना बड़ा हो जाएगा, वो रिस्क वर्थ इट नहीं है। आपको वर्थ इट रिस्क कब लेना है कि लेट इट गो, अगर जा रहा है लेट इट गो, देन उसके बाद जब ये नीचे आएगा रिट्रेसमेंट के, तब तब ये EMA भी कहीं पर तो भी ऊपर चला जाएगा, और वो EMA के आसपास जब भी आएगा, तो EMA को जब टैप करेगा, उसके बाद आप एंट्री प्लान करना। यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा कि कहीं तो भी आप यहाँ पर एंटर करोगे, नीचे स्टॉप लॉस टारगेट आपका जो रहेगा वो ऑलमोस्ट 23,450 समथिंग आप रख सकते हो, कि ये गैप फिलअप तक या फिर जो डे हाई बना है वहाँ तक पहला टारगेट रख सकते हो। काइंड ऑफ ये आप एक प्लान कर सकते हो। अगर बाय मिस्टेकनली गैप डाउन ओपन हो गया, ओके, गैप डाउन अगर ओपन हो गया, तो ये लेवल को आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके नीचे क्या कर रहे हैं। अगर समवेयर अराउंड ये फ्लैट ओपन हो गया, मतलब यही रेंज में ओपन हो रहा है, तो हमारा तो कोई ट्रेड बनेगा ही नहीं। कल कल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइडवेज भी हो सकता है। जब तक ये लेवल टेक डाउन नहीं होता ना, टेकआउट नहीं होता, तब तक हम कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि चांसेस है कि फिर से अगर दोजी कैंडल बना दिया दिन में, तो ऑप्शन बायर को तो कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सो यू कैन डू ओनली एंड ओनली वन थिंग, कि आप इसे टेक ओवर करने दो, पहले ये लेवल को टेकआउट करने दो, या फिर जैसे ये टेकआउट हो जाए डायरेक्टली एंटर कर देना, नीचे स्टॉप लॉस करना। अगर ऐसे हिट हो जाए, क्लोज द डे। ओके, ऐसे हिट हो जाए, एक SL ठीक है, मैक्सिमम 2 SL लेने हैं हमको। सेकंड ट्रेड आप कब प्लान करोगे? अगर नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से अगर कोई ये आपकी फेवरेट मदर इनसाइड कैंडल या फिर मदर कैंडल बना के उसका ब्रेकआउट या फिर कुछ तो भी दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आप एंटर कर सकते हो। ओके, अदरवाइज़ कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। अदरवाइज उसमें भी अगर ऐसा हिट हो जाता है तो क्लोज द डे, लेकिन अगर नहीं होता है, देन वी कैन राइड द ट्रेंड ऑलमोस्ट अराउंड समवेयर अराउंड हियर 23,400 500, फिर ये लेवल इजीली टेक ओवर हो जाएगा, क्योंकि
ऑप्शन कॉल राइटर जो है, जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने लग जाएंगे जब ये मोमेंटम आएगा, तो वो वहाँ से निकलना आउट हो जाएंगे, तो उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो वन बाय वन हिट होएंगे, तो अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया, ओके, लाइक ये जोन में अगर कहीं ओपन हो गया, तो आई डोंट थिंक कि कोई ट्रेड करने अच्छा खासा ट्रेड हमको मिलेगा रिस्क रिवॉर्ड से, क्योंकि यहाँ पर ओपन भी हो गया और यहाँ से नीचे भी आ रहा है ना, तो ये लेवल लेवल है कि यहाँ से वो बाउंस बैक दे सकता है। ओके, तो आपको वेट करना पड़ेगा अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है और इसके नीचे अगर जा रहा है, नीचे जाने के बाद लेट इट कम इनसाइड फर्स्ट। ओके, ये रेंज में आने दो, इसको एज रेंज में आने दो, ये रेंज में आने के बाद जब ये फिर से स्विंग लो ब्रेक करेगा, देन यू कैन प्लान फॉर द शॉर्ट, और फिर शॉर्ट का टारगेट तो बहुत मतलब बड़ा ही रहेगा, इट कुड बी अ मच बेटर टारगेट। बट ये सिनेरियो से ज़्यादा है ना, आप ये सिनेरियो प्लान करो, अगर ये सिनेरियो बनता है, ट्राई प्लान फॉर द ट्रेड, दो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं क्लोज द डे, अगर नहीं हिट होते तो लेट इट गो, हम बड़ा टारगेट ले लेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।